तो आज के श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक ब्राह्मण भक्त है और एक जिनका नाम है श्रुतदेव, और एक दूसरे भक्त है जो राजा है बहुलाश्व। और ये दोनों जो है बहुत ही महान भक्त है भगवान के। आप दोनों चीज़ों को देख लीजिए। दो चीज़ इसमें दिखाई गई है कि एक बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली राजा मतलब ऐश्वर्यशाली, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, सुख सुविधाएं, बहुत ऐश्वर्य होता है, धन संपत्ति। और ब्राह्मण का मतलब है गरीब, क्योंकि लक्ष्मी माता ने शाप ही ऐसे दिया हुआ है कि आप सब लोग क्या हो जाएंगे, निर्धन बन जाएंगे। और फिर लक्ष्मी माता को भी ब्राह्मण ने शाप दिया। क्या शाप दिया कि आप चंचला हो जाएंगे, किसी के पास में टिकेगी नहीं, है कि नहीं। तो ये पूरा क्या बोलते हैं उसको, दो चीज़ें हैं, एक किनारा है और एक किनारा है, एक निर्धन और दूसरा धनवान। तो इसमें भगवान इस लीला से दिखा रहे हैं कि एक ज़रूरी नहीं है भगवान को पाने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए व्यक्ति धनवान ही होना चाहिए या गरीब ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। दोनों प्रकार के लोग, दोनों प्रकार के साधक जो है वो भगवत भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और वो डिपेंड्स करता है उन साधकों की श्रद्धा या उनके विश्वास के ऊपर या उनके कृष्ण भावना में एंगेजमेंट के ऊपर, उनकी व्यस्तता के ऊपर, किस प्रकार से कृष्ण भावना में व्यस्त है। तो आप यहाँ पे देखिए कि भगवान श्री कृष्ण, ये 16 नंबर श्लोक में बताया गया है कि भगवान क्यों जाना चाहते हैं उनके पास में। वैसे तो द्वारका में भगवान है, वैसे तो कई ऋषि मुनि द्वारका में जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान क्या किए हैं, टाइम निकाले हैं इन दोनों के लिए। ये ब्राह्मण के लिए जो निर्धन है और एक राजा है जो बहुत सघन है, धन संपत्ति से पूर्ण है, उन दोनों के घर में जाने के लिए भगवान राजी हुए हैं। इसमें ऐसी एक बात लिखी हुई है, अपने सारे बिजी शेड्यूल को भगवान ने कैंसिल किया है और उनके लिए टाइम दिया है। ये बहुत विशेष बात है। तो ये क्यों भगवान इस प्रकार से निकाले है टाइम, तो इसके इस 16 नंबर श्लोक में बताया गया है। क्या है, निरहम मान उभावप्य अच्युत प्रियो। निरहम मान, ये दोनों ऐसे भक्त है इसलिए वो उनका ऐसा स्टेटस है कि वो निरअभिमान, उनके अंदर अहंकार नहीं है। मतलब इधर स्पष्ट बताया गया है कि भगवान उसी के पास चलकर जाते हैं जो निराभिमान है, अहंकार से रहित है। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जो जीव को, व्यक्ति को भगवान से दूर रखती है। क्योंकि अहंकार जब किसी के अंदर में आता है तो वो स्वयं को एक तो भगवान के बराबर मानने लगता है, बराबर। हम लोग अनुभव करते बहुत बार कि जब अहंकार के स्तर में व्यक्ति आ जाता है तो बहुत ऐसे करके चलता है, छाती खोल के या छाती आगे करके, साइड में हाथ करके। मतलब वो सोचता है कि मैं ये संसार में सामान्य लोगों से थोड़ा असामान्य हूँ, है कि नहीं। और इतनी असामान्य अवस्था में अपने को सोचता है कि ऑलमोस्ट भगवान, वो सोचता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ। इस भाव में वो रहता है और ये अहंकार का प्रतीक है। और जिस व्यक्ति के हृदय में ये जो अहंकार जो डीप रूटेड है, बहुत गहराई में बसा हुआ है, तो बोलते कि ये भगवान इनसे बहुत दूर रहते हैं। अभी कोई ऑलरेडी एक भगवान है, कृष्ण ऑलरेडी कृष्ण भगवान है, और कोई दूसरा मिथ्या अहंकार वश यदि सोचे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो भगवान उसको कैसे पसंद करेंगे, है कि नहीं। कभी पसंद नहीं करेंगे। इवन जनरल आप संसार में जाकर देखेंगे,
कोई एक फैमिली है, उस घर में एक मुखिया है, और कोई दूसरा आके उस घर का मुखिया बनने के लिए चाहेगा तो बोले पहले बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारे जो भी शेकी है तुम बाहर जाके बगारो, बराबर। तो भगवान भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जीव का स्थिति नहीं है। ये संसार में मिथ्या है, अहंकार से पूरित होकर अपने जीवन को दांव पे लगाना, इधर ही पड़े रहना, ये उसका स्थिति नहीं है। उसका स्थिति है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास बनकर विनम्रता से उनकी सेवा करना, इधर भी और आध्यात्मिक जगत में भी। ये जीव का वास्तविक स्थिति है, और उसी में वो सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब वो अहंकार के वश हो जाता है तो बोलते हैं कि वो कभी भगवान के, मतलब भगवान बहुत दूर रहते हैं। जब तक वो उससे जीरो नहीं हो जाता है, उसका वास्तविक अहंकार जागृत नहीं होता है, तब तक भगवान उसके। तो ये जो दो भक्त हैं, भगवान ये धनवान भी है और निर्धन भी है, तो भगवान ने टाइम निकाला इन दोनों के लिए। किस लिए टाइम निकाला है? क्योंकि ये निराभिमान है, उनके अंदर छोटा थोड़ा भी ये नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं है। और दूसरी चीज इसमें बताई गई है, भगवान क्यों जाना चाहते हैं उनके पास में। वो इसलिए जाना चाहते हैं कि ये जो दो भक्त हैं, ये अपने घर में, क्योंकि गृहस्थ है, एक बहुत बड़ा शिक्षा है कि गृहस्थ को आपने भौतिक जीवन को किस प्रकार से वो आध्यात्मिक जीवन में डाउटेल करना है, परिवर्तित करना है, तो ये इसमें बताया जा रहा है। तो जो दो भक्त हैं, ये राजा और ये ब्राह्मण, ये क्या करते हैं घर में, उनका पूरा घर का वातावरण, राजा का महल और ये ब्राह्मण का घर, पूरा कृष्ण भावना भावित है। ये दोनों घर के अंदर में वो भगवान की पूजा करते हैं, उनके विग्रह की। स्पेशली विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान ने क्यों उनके लिए टाइम निकाला। एक तो निराभिमान है, और दूसरा है कि वो एंगेज है, और जो निराभिमान है वही भगवान की सेवा में एंगेज हो सकता है। जो स्वयं को ही अगर जो ईश्वर मानता है, वो भगवान की सेवा कैसे करेगा? वो तो द्वेषी है भगवान का। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान टाइम निकाले, क्योंकि वो अपने घर के अंदर में भगवान की सेवा में इतने व्यस्त है। जैसे सुदामा ब्राह्मण, शुरुआत में आप देखिए, सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, एक पुरुष को। सुदामा ब्राह्मण के पास पहले कुछ नहीं था, इवन दो खाने के लिए भी उनके लाले थे। और जब उनके पत्नी ने कहा कि आपके मित्र जो है बहुत धनी है, द्वारका के राजा है, पैसा बहुत है, थोड़ा कुछ लेकर आइए, 20-25 हजार, तो उनके पत्नी के लिए गए, खुद के लिए नहीं गए। और बोले अरे मैं जाता हूँ, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कुछ दे दो मेरे दोस्त के लिए, मेरे मित्र के लिए। तो सुदामा उपाख्यान में लिखा गया है कि जब उनकी पत्नी अपने घर में गई कुछ है क्या देखने के लिए, कुछ जगहों पर बताया जाता है कि वो दूसरे के घर में गई मांगने के लिए, तो पहले अपने घर में गई। तो पहले के ज़माने में घर के अंदर में मटके में सब रखा जाता था जो सुरक्षित रहता था। तो वो मटका एक ऊपर का निकला, दूसरा या कोई दूसरे एक मटके में जो साइड में रखा था, वो मटके में हाथ डाला तो पहले मेंढक बाहर आया। आप सोच सकते हैं कितना उनका कंडीशन था, और उनके वस्त्र भी बहुत फटे पुराने, उनके पत्नी के भी। फिर दूसरे के घर से मंगा कर लाया, और उनको वो भी इतने खास अच्छे नहीं थे, समझ गया ना। और जब गए भगवान से मिले, भगवान ने जाते समय कुछ दिया नहीं उनको। जब आए तो पैर धोए नारियल पानी से। अरे हमारे एक बार धोए थे बम्बई में एक बड़े आदमी। एक्सट्रीम केसेस, एक बार नारियल पानी से पैर धोए और एक बार स्मशान में सोना पड़ा। ऐसे होता है भक्तों के जीवन में। तो भगवान ने जब उनके पास घर में गए तो बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत व्यवस्था किए, पैर धोए, स्नान कराए, और फिर खाने के लिए 16,100 प्लेट खाने के बाद 16,100 प्लेट खाने के बाद 16,100 पान कितने खाएंगे? बहुत। और पहनने के लिए पूरा रेशम के वस्त्र,
सब कुछ दिया, और जाते समय अभी मैं जाता हूँ, मेरा घर में मुझे जाना पड़ेगा। वो सोच रहे थे कि कुछ देंगे सुदामा, क्योंकि पत्नी ने बोला है, भगवान तो अंतर्यामी है, तो उनको समझना चाहिए, समझ गए होंगे कि मैं किस लिए आया हूँ। लेकिन भगवान भी बहुत चालू है वो समझ गए, और उन्होंने क्या किया, उनको कुछ दिए नहीं, जो भी वस्त्र दिए थे वो भी वापस ले लिया और पुराने वस्त्र दे दिए, और उसको पहनकर सुदामा जी चले गए। लेकिन जब उधर गए तो उधर जाने के बाद पूरा दृश्य अलग था। जिस गांव में गए ये पूरा सोने का बना था, और बोले कि अरे मैं क्या अलग गांव में आ गया हूँ। जय श्री राधा पंडित। तो वो सोचे कि दूसरे गांव में आ गया हूँ, वो जाने लगे, तब तक पत्नी बाहर दौड़ कर आई सुदामा की, और बोले नहीं आप ही का घर है। 10-12 कितने बच्चे थे उनके, पता है आपको? 28 बच्चे थे सुदामा के ये पहले ज़माने का ट्रेडिशन था हाँ, आजकल क्या पूरा उल्टा हो गया दो हम, दो हमारे, दो। और कुछ दिन के बाद मुझे लगता है हम दो हमारा एक बस काफ़ी है और कुछ दिन के बाद बोलेंगे हम ऐसे रहेंगे है कि नहीं? कलयुग है। बहुत अधिक बच्चे ऐश्वर्य माना जाता था। तो देखे तो इतना धन संपत्ति, बाप रे, सोने का घर, दरवाजे, खिड़कियाँ, सब कुछ, चाकू, भाजी का, सब्जी काटने का सब कुछ, येळती वगैरह सगळं काय असेल ते सगळं सोन्याचं लेकिन एक सुदामा की विशेषता थी, इतना सब कुछ मिलने के बाद में वो अहंकार से भरे नहीं। अभी इतना सारा मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, अभी इसका मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करता हूँ। आगे ये टॉपिक है परपट में, ये 2 विषय सब को वर्णन किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद। तो वो क्या किए, वो सारा धन संपत्ति को भगवान की सेवा में यूज किए। युक्त वैराग्य, ये आज ये लास्ट के कुछ 4 लाइनें में बताया गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद। तो उन्होंने क्या किए, बहुत सुंदर शालिग्राम का, उनका शालिग्राम थे उनके पास, तो उनका पूरा सोने से उनको सजाया, और पूरा सुबह शाम दोनों पति पत्नी और 28 बच्चे, पूरा संकीर्तन मंडली पूरा भजन कीर्तन जोर जोरात होता था और पूजा पाठ होता था। देखिए क्यों इतना सब कुछ उनको ऐश्वर्य मिला, क्योंकि उनका भगवान में बहुत आसक्ति था, बहुत प्रेम था भगवान में उनका, और वो सब कुछ वो पूरा भगवान की सेवा में, मतलब भगवान की सेवा ही करते थे, इसलिए भगवान उनको आसानी से प्राप्त हो गए। ये दोनों का भी स्थिति वैसा ही है। भगवान इसलिए टाइम निकाले कि अपने राजमहल छोड़ दिया द्वारका का, और रथ में बैठकर वो जहाँ है, जो ब्राह्मण एक कुटिया में रहते थे वहाँ चले गए, और इसके पास में चले गए। इसलिए इस घटना से हमें दिखाया जाता है कि जो भी फैमिली में जो रहते हैं गृहस्थी में, उनको घर के अंदर में अपनी हर वस्तु को भगवान की सेवा में बहुत अच्छा से यूज करना चाहिए, और भगवान की बहुत अच्छा और प्रेम से अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर। अगर ऐसे करेंगे तो भगवान को ऐसा रथ में बैठकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कलयुग का मतलब भक्तों का महानता है कि भगवान घर में ही प्रकट हो सकते हैं ऐसे भक्तों के घर में गया हो सकते हैं। बस वो भक्त का किस प्रकार से भाव है और वो कैसे भगवान की सेवा करते घर के अंदर में, या बस कोई जाना है कहीं बाहर, सुला दिया और 8 दिन के बाद वापस आए, न उठाया, न खिलाया, न पिलाया, कुछ चीज़ समय पर नहीं। कई बार मंदिरों में भी ऐसे होता है। भगवान यहाँ है मतलब बहुत केयरफुल रहना चाहिए, विशेष करके जो पुजारियों को देवता कहा जाता है। जो भी पूजा करते हैं दिव्यधाम प्रभु देवता है, श्याम शरण देवता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पुजारी भगवान के करीब रहते हैं। पंचरात्र में ऐसे बताया गया है कि जो भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, अगर वो उतनी हाईएस्ट विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनका लास्ट लाइफ है वे भगवान के धाम में चले जाएंगे। इसीलिए देखो ये 2 भाई मायापुर में राधा माधव की सेवा करते थे, जननिवासपुर, पंचांगरीपुर, पूरा लाइफ राधा माधव का सेवा की, और उनके कितने सारे एक्सपीरियंस है। भगवान कई सारे उनके, आप देख लीजिए यूट्यूब में वगैरह उनके अनुभव है
राधा रानी कैसे उनके साथ कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। तो वो विशेषता है भगवान की सेवा का। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए भगवान की सेवाओं में, और सब चीज़ों को टाइम पर करना चाहिए। तो ये एक बात है। और दूसरी चीज़ इस पर्पट में विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान क्यों ऐसे भक्तों के पास में जाते हैं, आप टाइम निकालते हैं। वो इसलिए टाइम निकालते हैं कि ये संसार की किसी भी वस्तु को वो अपनी नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, वो भगवान की, ये संसार की हर वस्तु वो जानते हैं, इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को वो जानते हैं कि संसार में हर वस्तु क्या है, ये भगवान के द्वारा निर्मित है और इसको भगवान की ही सेवा में यूज करना चाहिए। इसको रूप गोस्वामी पाद युक्त वैराग्य बोलते हैं। इसमें लास्ट में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब ये द्वारका से चलने लगे तो उन्होंने मुनियों से कहा कि जो लोग उनके साथ चलना चाहे वे उनके रथ पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा पैदल चलने से वे थक जाएंगे। विख्यात मुनि सामान्यतः ऐसे ऐश्वर्यशाली वाहन में यात्रा करने की बात को सोच भी नहीं सकते थे, किंतु भगवान का आदेश पाने पर उन्होंने अपनी स्वाभाविक अरुचि छोड़ दी और उनके साथ रथ पर हो लिए। इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। और ये कृष्णाकांत से जो दर्शन है, तत्वज्ञान है, इसका ये सर्वोच्च मानदंड है। ये संसार की हर वस्तु को अपनी, प्रभुपाद जी ने भी बोला है ये 928 भगवद गीता में, कि ये संसार के किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानना है और इसको अपने इंद्रिय भोगों के लिए यूज नहीं करना है। जो ऐसा करते हैं वही संसार के भवबंधन में फंस जाता है, वही अटक जाता है। तो आप देखिए वैदिक काल में भी कैसे ऋषि मुनि हुआ जो होते थे, साधु होते तो वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, बराबर, जंगलों में रहते थे, कुटिया में रहते थे, अपना भजन साधन करके आराम से ध्यान करते थे, रहते थे। और लोगों को उनके पास जाना पड़ता था, साधु मुनियों के पास में, है कि नहीं। वो शहर में रहते थे, गांव में रहते थे, लोग जाते थे उस साधुओं का दर्शन करने के लिए। कई बार मंदिर भी जंगल में हुआ करते थे, साधु उनकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो साधु लोग हैं उसमें से ऑलमोस्ट वो जंगल में रहने ही वाले हैं, कुटिया में रहकर भजन करने वाले हैं। लेकिन वो भी क्या करते थे, अपना समय बहुत सारा समय कहाँ निकालते थे, द्वारका में निकालते थे। अब ये उस समय की बात है क्योंकि द्वारका में साक्षात भगवान थे जिनका वो कुटिया में रहकर भजन करते थे। वही साक्षात उनके जो विषय है वही वहाँ पे थे, इसलिए वो द्वारका में जाते थे। और कोई मोटर कार वगैरह ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, मोबाइल लैपटॉप ये सब उस समय था ही नहीं, बराबर, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी जैसे ही अभी देखिए वो कैसे युक्त वैरागी है, हाईएस्ट लेवल के युक्त वैरागी है ये सारे साधु। भगवान ने बोल दिया, वो पैदल चलते थे, जिधर भी जाना है पैदल जाते थे, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान ने बोल दिया कि चलो हम कुछ भक्तों को मिलने जाना है और रथ तैयार है, मैं रथ में बैठने वाला हूँ, और आप लोगों को यदि आपत्ति नहीं है, आपत्ति का कहने अर्थ है कि आप यदि पैदल चलेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा और बहुत दूर जाना है और नहीं पहुँच पाएंगे, तो बेटर है आप लोग रथ में आके बैठिए। तो उन्होंने ऐसे नहीं किया कि क्या हम साधु है, हम लंगोटी पहनते हैं और हम थोड़ी रथ में बैठेंगे, हमारा वैराग्य भंग हो जाएगा, ऐसे नहीं किए। मतलब ये युक्त वैराग्य उस समय के भी ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य को इंट्रोड्यूस किया, वहीं से शुरू हुआ है, द्वापर युग से। ये ऋषि मुनि तुरंत छलांग मार के रथ में बैठ गए, भगवान बोल रहे हैं ये सारी चीज़ों को यूज करना है कृष्ण के सेवा में, बराबर, तो रथ में बैठ गए चलने के लिए तैयार। और हमारी संस्था में प्रभुपाद से पहले कौन इस संसार में युक्त वैराग्य को इंट्रोड्यूस किए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो पहली बार जब वृंदावन में गए तो ऐसा मर्सिडीज कार में गए, एकदम चकाचक। सारे साधु लोग देख रहे थे, बाप रे बाप, ये कैसे सन्यासी है। ये सन्यासी को तो पूरा गेरुआ पहन के
पूरा डंडा हाथ में लेकर, कमंडल हाथ में, खड़ाऊ लेकर जाना चाहिए गांव गांव में, इधर उधर जंगल में रहना चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिखाए कि ये साधु का जो जीवन होता है वो किस लिए होता है, वो दूसरों को सुखी बनाने के लिए। खुद कष्ट उठाते हैं साधु, पर दुखा दुखी, दूसरों का दुख देखकर दुखी होते हैं। वो कौन सा दुख है? ये संसार में भगवान को छोड़कर जीव बहुत कष्ट भोग रहे हैं, तो इससे दुखी है। तो इसलिए वो हर अच्छा परिस्थिति को भी ले भगवान की सेवा में यूज करते हैं और खराब परिस्थिति को भी भगवान की सेवा में यूज करते हैं, है कि नहीं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको इंट्रोड्यूस किए। कार में जाते थे, जब वो बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसरों को मिलने के लिए जाते थे तो पूरा सूट बूट में जाते थे एकदम चकाचक, और उनको बातें करते थे, ऐसा बातें करते थे, ऐसे अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेजों को भी पता नहीं चलता था ये कहाँ से शब्द निकाल रहे हैं ऐसा कभी कभी उनको डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता था अभी ये स्वामी जी कुछ ऐसे बात करने वाले, शब्द यूज़ करने वाले जो ये संसार हम लोग के डिक्शनरी में नहीं है। कई बार कई ऐसे, इवन तो प्रभुपाद जी महाराज भी ऐसे ऐसे शब्दों को यूज़ किए जो अंग्रेज़ों के डिक्शनरी में नहीं है, आज भी नहीं मिलेंगे आपको। इवन तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी वो शब्द नहीं मिलेंगे। जैसे प्रभुपाद एक वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लूप ब्लूप ये डिक्शनरी में नहीं है शब्द ये आवाज़ कैसे आता है पता है? हाँ, पानी में आप पत्थर मारो तो ब्लूप आवाज़ होता है, तो ये डिक्शनरी में नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी ऐसे, मतलब वो स्पेशल सोल थे, भगवान के धाम से आए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको दिखाना है, करना है लोगों को आश्चर्यचकित हो जाएंगे लोग। तो कहने का अर्थ है कि ये संसार में वो सबसे बड़ा, या हमारा वैष्णव जो गौड़ीय वैष्णव जो फिलॉसफी है, ये सबसे उसका हाईएस्ट डेस्टिनेशन है और चीज़ है, जिसमें जो हम हर चीज़ को भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं। जैसे ये माइक है, श्रील प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, अभी देखो इधर यहाँ पे जो मोबाइल वगैरह सारी चीज़ों को, ये अत्याधुनिक तांत्रिक चीज़ें हम भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं, ना कि हम इसको मिथ्या बोलकर इसका त्याग करते हैं। ये मायावाद फिलॉसफी है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो ब्रह्म को सत्य बोलते हैं और जगत को मिथ्या बोलते हैं। ए नहीं, ये जगत मिथ्या है, इसका क्या है, यूज़ नहीं करना है। इसलिए कई ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं और अपना साधन करते हैं निर्विशेष ब्रह्म का, समझ गए? तो ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार टेम्पररी है, क्योंकि इसकी सृष्टि भगवान से होती है। ये भगवान का क्या है, शक्ति है, भगवान के शक्ति का परिणाम है ये भौतिक जगत। इसीलिए इसको हमारा जो दर्शन है, वैष्णव दर्शन है, वो कौन सा दर्शन है, शक्ति परिणामवाद, क्योंकि ये भगवान की शक्ति का परिणाम है। और ये भौतिक जगत जो है वो टेम्पररी है। ये भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है, जो पदार्थ है। और भगवद गीता में बताया भगवान ने, भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान की भिन्न प्रकृति है। ये जो अष्टधा ये चीज़ें हैं, जो 8 चीज़ें हैं, जो भगवान की भिन्न प्रकृति है। और ये जो उसमें से 5 जो है, भूमि रापो नलो वायु, ये सारी चीज़ों को क्या हमको करना चाहिए? जो भक्त होते वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाकर, और जो सूक्ष्म शरीर है इनको भगवान की सेवा में लगाकर इनको आध्यात्मिक बना देते हैं। और आध्यात्मिक बना देना चाहिए। अगर इनको आध्यात्मिक बनाएंगे तब हम उसको प्रसाद रूप में यूज करने के लिए अधिकारी बन जाते हैं, नहीं तो फिर उसके बंधन में हम फंस जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर चीज़ को अपने क्या किए, कृष्ण के सेवा में यूज़ किए। करोड़ों, कितना 40 रुपए लेकर गए थे प्रभुपाद जी, कितना बना कर लाए करोड़ों रुपए बनाए। आज संस्था का प्रॉपर्टी कितना है, करोड़ रुपए। देखो इस्कॉन के सबसे अच्छे इस्कॉन के मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, हाई क्लास, साफ सुथरे, है कि नहीं? और सब अच्छी अच्छी कारों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन वस्त्र कैसे पहनते हैं? 2 ही वस्त्र है इस्कॉन में एक तो ये लाल, पता नहीं चलता है कि महाराज ये धोते हैं कि नहीं, लोगों को लगता है
क्योंकि कलर एक ही है। संसार में लोग वैरायटी कलर कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं? संसार में लोग वैरायटी कलर कपड़े पहनते हैं, इसके उन लोगों को लगता है कि अरे नया पहनना है, पता नहीं उसने धोया कि नहीं, वो वही पहन रहा है बार बार या अलग अलग पहन रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये संसार की जो हर वस्तु है ये भगवान की सेवा में यूज़ की जानी चाहिए, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। और वो भगवान की सेवा में यूज़ करने से वो शुद्ध हो जाती है। लेकिन इस्कॉन में कृष्ण भावना भावित जब हम बनने की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ में है, हम उनका यूज़ करते हैं जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर वस्तु का अच्छा और बुरा परिणाम होता है, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप्स है, लेकिन ये सारी चीज़ें, इंटरनेट है, हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर इसका सही यूज़ करेंगे तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। राधानाथ महाराज बोलते हैं, पहले राधानाथ महाराज ये इंटरनेट वगैरह मतलब बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं वो सब ठीक नहीं है, ज़्यादा उसमें जाना अच्छा नहीं। लेकिन बाद में जब ये बहुत शुरू हो गया, उन्होंने देखा कि इसका ये प्रचार बहुत बड़ा माध्यम है। अभी उनकी 67 वेबसाइट है महाराज की, मतलब वो जानते हैं कि ये प्रचार में इसका बहुत यूज़ है। हम एक क्षण में हम कहाँ कहाँ अमेरिका के लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे कि आज मंदिर में जन्माष्टमी है, तो एक सेकंड में लोगों को पता चल जाता है। अगर फ़ोन करना है तो बहुत समय लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप में डाल देंगे, सबको पता चल जाएगा, है कि नहीं? कितने सारे आप जाएंगे, हम ये वेबसाइट में इस्कॉन डिज़ायर्ट्री, हज़ारों प्रवचन, एक सब्जेक्ट डाल दो युक्त वैराग्य, हज़ारों प्रवचन आ जाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा तैयारी करो, लोगों को सुनाओ, कोई भी टॉपिक, है कि नहीं? तो मतलब प्रचार का एक बहुत बड़ा साधन है, हम उसका सही उपयोग करते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग भी है। अगर इसके अंदर में हम इंटरनेट में अगर गलत वीडियो को यदि देखेंगे, पोर्नोग्राफी वगैरह अगर देखेंगे, तो इसका बहुत परिणाम भयानक हो सकता है, जो हमें कष्ट दे सकता है, जो हमें कृष्ण से दूर ले जा सकता है, बराबर। तो इसीलिए आज तो इसका बाहर की दुनिया में इसका बहुत भयानक असर दिखाई देता है, इसका बहुत भयानक यूज़ होता है गलत। इवन तो आप देखिए, ये जो मनुष्य शरीर है जो भगवान ने हमें दिया है, केवल उनकी सेवा करने के लिए दिया है, उनकी सेवा में यूज़ कर कर उसको शुद्ध बनाने के लिए दिया है। भक्त तो कर रहे हैं, अपनी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं इसको प्रचार में यूज़ करने के लिए, बराबर। और इसका यही सही उपयोग है, हमारे शरीर का, हमारे देह का सही उपयोग यही है, इसको भगवान की सेवा में यूज़ करना। हमें आंखें दिए भगवान को देखना है, देखने के लिए दिए, हमें कान दिए भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, हमें शरीर दिया है, जैसे वो अम्बरीश महाराज जी बताया उसके अंदर, हमें शरीर दिया वैष्णव को प्रणाम करने के लिए, मंदिर को सेवा करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, बराबर। तो हमें जीवा दी है भगवान का नाम गाने के लिए, कृष्ण कथाओं को सुनाने के लिए। तो ये उसका सही उपयोग है और इसका भक्त उपयोग करते हैं। लेकिन संसार के लोग इसका मिसयूज बहुत करते हैं, जिसका परिणाम आज आप बाहर देख रहे हैं, बाहर की जगत में। ये आप देखिए, लोग इस शरीर का कितना गलत यूज करते हैं। अगर उनके अंदर में उसका लोभ, उसके प्रति स्वार्थ है, तो उससे कुछ पाना चाहते तो। आप जानते हैं एक घटना है कि एयरपोर्ट में एक भक्त थे, कस्टम के अधिकारी। देखो लोग क्या कितने पागल है पैसा इकट्ठा करने के लिए, धन पाने के लिए, इस शरीर का किस प्रकार से अपने बुद्धि का, अपने ब्रेन का यूज करते हैं। तो वो कस्टम अधिकारी के रूप में वहाँ पे थे और दूसरे भी अधिकारी थे। तो बोलते हैं कि एक लेडी आई अपने बच्चे के साथ में, ये विदेश की घटना है। एक बच्ची आई और बहुत अच्छे वस्त्र पहनने थे उसने, आई और उसका पास में एक बैग था, इससे बड़ा बैग था, बहुत हेवी था, इतना हेवी था कि उसको खींचना मुश्किल था, कैसे वैसे लेकर आए थे। तो एक जो भक्त कस्टम अधिकारी थे उनको डाउट आया, क्या है, अभी कस्टम अधिकारियों का काम ही रहता है कि जो बाहर से अलग अलग एरियाओं से दुनिया से कुछ सामान लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कई मात्रा में, गोल्ड लेके आते हैं, हीरे लेकर आते हैं और अपने देश में बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। तो वो लेडीज़ क्या किए, वो बैग लेकर आई और कस्टम अधिकारी को डाउट हो गया थोड़ा उठाने में, इधर उधर हलचल हो रही थी, बोले कुछ तो गड़बड़ है। और उनके पास वो मशीन भी रहता है ना, वो सब चेक होता है
क्या लेके आ रहे। तो जैसे लेकर आए तो बोले आप रुकिए, हाँ बहुत रिस्पेक्टेड लेडी थी, बोले रुकिए आपको बैग, पहले उसने अपने एक अधिकारी को पूछा कि इसका मुझे बैग चेक करना है। तो बोले ठीक है, पहले पहले जाओ बात करो उनके साथ में। तो जैसे बात किए उन्होंने बोले कि क्या निकाले, डिप्लोमेट पास निकाले। डिप्लोमेट पास मतलब जो परराष्ट्र जो रहते हैं उनके साथ में जो डीलिंग्स करने वाले जो लोग, क्या बोलते हैं उनको, हैं समझ गए आप लोग, राजदूत या एम्बेसडर। तो उन्होंने वो पास दिखाया, तो वो पास दिखाया तो वो डर गए, बोले अभी कैसे चेक करेंगे इसको, उसका वो अधिकार नहीं रहता कस्टम अधिकारियों को, उसके जिस पास में डिप्लोमेट पास है वो उसको चेक करे, नहीं कर सकते। तो उन्होंने आप दूसरे अधिकारी के पास गए तो उन्होंने बोले ऐसा ऐसे उनके उनका डाउट है, उसको चेक करना है। तो बोले मैं तुम्हें इसका जिम्मेदारी नहीं देख सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो आप ऊपर वाले अधिकारी को, वो और ऊपर वाले के अधिकारी के पास में गए। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, और उन्होंने परमिशन दे दिया, हम जिम्मेदार, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप चेक करेंगे, अगर उनके पास कुछ नहीं मिला तो आपका नौकरी जा सकता है, इतना बड़ा रिस्क रहता है। लेकिन वो अधिकारी बोले आप जाओ चेक करो। तो क्या किया, उनका मशीन में डाल दिया वो बड़ी बैग को, तो बड़ी बैग को मशीन में डाल दिया और उनको एक दूसरे रूम में लेकर गए। तो क्या हुआ, इतने टैलेंट लोगों के पास में रहता है, वो धन छुपाने के लिए वो कार्बन पेपर रहता है ना, वो कार्बन पेपर यदि गोल्ड को लगाएंगे तो उसको डिटेक्ट नहीं करता वो कैमरा। उसने कार्बन पेपर लगाया था, सारे पूरा गोल्ड भरा हुआ था बिस्किट से बैग। वो क्या हो गया, जैसे गया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था कि वो कार्बन पेपर फट के थोड़ा सोने का एक कॉर्नर बाहर आ गया था। तो वो कॉर्नर बाहर आ गया था, तो पता चल गया और पूरा बैग खोल दिया, पूरा फुल हो गया था, गोल्ड से भरा हुआ था। तो उनके पास में गए और बोले, उनके बैग लेकर गए। तो अधिकारी एक आपस में बात कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो जो बैग को टैग रहता है ना, वो टैग को निकाल दिया खींच के और खा लिया, पूरा निगल गई वो औरत। और बोले मैडम ये आपका बैग है, आपके इसके अंदर आप गोल्ड तस्करी कर रही है। तो मेरा नहीं है बैग, क्या बोले बैग तो उसका ही है लेकर वही आए, बोले मेरा नहीं है, बोले नहीं आपका ही है मैडम। और उसकी बच्ची भी थी उसके साथ में, उसके लड़की को भी मालूम नहीं था कि मेरी माँ गोल्ड तस्करी करती है, और उसके पति को भी नहीं मालूम था, क्योंकि उसके पति को भी फ़ोन किया कि मेरी औरत पत्नी जो है सोने का तस्करी करती है। वो टैग को उसने जो एड्रेस पूछा ना, वो मेरी उसकी बैग है, वो निकल गई। और बोले मेरा बैग नहीं है, और बोलते कि 13 दिन तक उनको कस्टडी में रखा, 13 दिन तक इंक्वायरी करते रहे, उन्होंने नहीं बताया कि मेरा बैग है। लेकिन लास्ट डे में उनके पति को जब बात पता चली तो उन्होंने क्या कर दिया, डाइवर्स पेपर पर साइन करके उसको भेज दिया कि बोले आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, मैं आपको डाइवर्स देता हूँ। तो उसने जब देखा तो इतने दुख हुआ उसको, और उन्होंने क्या कर दिया, फाइनली मान ले कि मेरा बैग है, और जेल में ठूस दिया उसको। आप समझ सकते हैं मुझे कहने का अर्थ ये उदाहरण से कि आज लोग अपने बुद्धि का किस प्रकार से, अपने शरीर का जो किस लिए उनको मिला है उसका यूज करते हैं, मतलब बुरे काम करने के लिए खुद तो करते हैं और कई लोगों को उसमें फंसाते हैं। ऐसे लोग हैं जो बाहर से देश में आते हैं, कुछ लोग तो जो गोल्ड लेके आते हैं ना, तो गोल्ड को निगल जाते हैं, पेट के अंदर से लेके आते हैं हीरे वगैरह। और कुछ लोग तो ऐसे महारथी रहते को गोल्ड को या डायमंड्स को पीछे से घुसाते हैं। हाँ, ये सत्य घटना है। और कुछ लोग तो इधर फाड़ते हैं अपने कांक में, और यहाँ पे डायमंड छुपाते हैं, हीरे छुपाते हैं और लेकर आते हैं। बहुत बार पकड़े जाते हैं। तो कई बार उनको एक बार पूछा एक भक्त ने कि बोले आप कैसे पकड़ते हैं उनको जब वो डायमंड इस प्रकार से अंदर से लेके आते हैं। तो बोलते जब हमको हलचल पता चल जाता है तो हम उनको अंदर लेते हैं और क्या करते हैं, उनको बोलते टॉयलेट करो, उनको ज़बरदस्ती भागने के लिए बोलते हैं हाँ, फोर्सली। अगर वो नहीं करता है, मतलब अभी प्रेशर ही नहीं तो क्या करेगा, तो उसको फिस्ट खिला देते खाओ, जबरदस्ती खाओ। अभी खाएगा तो अभी ऊपर से लोड हो जाएगा तो नीचे अनलोड होने वाला है तो डायमंड निकलते बाहर। इतने पागल लोग रहते पैसे के लिए, अपने शरीर का, अपने बुद्धि का इतना भयानक यूज करते हैं।
और अभी का जो वर्तमान न्यूज़ में अभी एक चल रहा है घटना, लगता है ये भारत के युवाओं को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। जितने सारे अब फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये बॉलीवुड एक प्रकार का बहुत बड़ा गटर है, जो पूरा एक एजेंडा चलाते हैं कि हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्मों को ख़त्म कैसे किया जाए। अभी डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकते, अभी कर रहे हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, हमारे मंदिर के ऊपर कई सारे दुर्गा पंडाल को तोड़ दिया, 2 भक्तों को जान से मार दिया, तालाब में एक भक्त का, पार्थ नाम के भक्त का देह मिला। तो ये इस प्रकार के जो भयानक, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, हाँ, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उनको मालूम नहीं है, अरे भाई तुम तो नरक में जा रहे हो। जो साधु प्रवृत्ति को धारण किए, जो साधन भजन कर रहे, जो आपको मदद करते हैं। आप जानते हैं जो नौखाली में जो घटना हुई इस्कॉन मंदिर में, वहाँ के भक्तों ने, जब वो रमजान रहता है ना, उस समय में वो लोगों जो उपवास करते 1 महीने का, उन लोगों को खिलाया था, पार्टी दिया था, इफ्तार पार्टी, फल फूल बहुत सारे वैरायटी भोजन खिलाया था। और एक तो माता जी ने पूरा मुंह में जूस घुसाया था, हाँ, जूस पिलाया था फास्टिंग के 1 महीना। उसको तो जहर पिला देना चाहिए था। और ऐसे उसी मंदिर के भक्तों को मार डाला वही लोगों ने। आप सोच सकते हैं, राक्षस अपने देह का स्वयं तो विनाश करते हैं और दूसरों को भी विनाश के गर्त में ढकेलते हैं। तो ये बहुत भयानक चल रहा है भारत में, इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। हम किसके घर में खा रहे, कौन से पार्टी में जा रहे हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती है बॉलीवुड में, रेव पार्टी, बड़े बड़े क्रूज़ के ऊपर। अभी हुआ एक बड़े फिल्म स्टार, हाँ, उसके बेटे को पकड़ लिया। 1500-1600 लोग वो क्रूज़ पर थे, जहाज पर। हाँ, शाहरुख खान का बेटा आयरन खान, हाँ, आयरन खान तो उसको वो गए थे उसके ऊपर में। और वो क्या करता था, बच्चा 23 साल का है, वो ड्रग्स छुपा कर लेके जाता था। और उनके साथ कई सारी हिंदू लड़कियां, ऐसी एक नहीं, बम्बे में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, जो फिल्म इंडस्ट्रिया है, इतनी सारी ब्राह्मण घर की लड़कियां बर्बाद हो चुकी है। दे आर लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, वेश्या बन चुके हैं, कोई कैरेक्टर नहीं है। और वो लड़का कैसे ड्रग्स लेके जाता था पता है आपको? उसको 20 साल से एक्सपीरियंस है, वो ड्रग्स लेता था। उनके घर में तहखाना था, वो तहखाने में जाकर उसका वो वॉचमैन बोलता है एनसीबी को, वो ड्रग्स लेता था और पकड़ा गया। कैसे लेकर गया वो क्रूज के ऊपर पता न चले, इसलिए उधर रहता है सब कुछ सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी वो जो चश्मा रहता ना, सारा कितना दिमाग है देखो उसका। चश्मे के कांच है, वो कांच के अंदर से ड्रग्स लेके जाता था। और फिर उनको पकड़ लिया, अभी जेल में है। आप सोच लीजिए, वो जो पार्टियों में जाते हैं वो बड़े बड़े घर के लोग रहते हैं। 80,000 रुपये एक टिकट है, एक उस पार्टी में जाने के लिए 3 दिन, 80,000 रुपीज़। अभी सामान्य लड़का तो नहीं जाएगा, युवा लड़का नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जो बेकार हो चुके हैं, जो पैसा बहुत है माँ बाप का, ऐसे लोग उस पार्टियों में जाते हैं। और उनको क्या किया जाता है, ये ड्रग्स कैसे परोसा जाता है, उनके जूस में मिलाया जाता है, उनके भोजन में पाउडर के रूप में। वो एक ड्रग्स ऐसा पाउडर है कि पता नहीं चलता आपको, उसका बदबू नहीं आता, दुर्गंध नहीं आती, अच्छा सुगंध नहीं आता, बुरा सुगंध नहीं आता, पता ही नहीं चलता। यदि किसी ने गांजा पिया है या भांग पी है तो उसका बेकार सुगंध आता है, बेकार गंध आता है, आदमी को पता चल जाता है। लेकिन ये ऐसी पाउडर है, मारिजुआना, ये ड्रग्स, पता नहीं चलता। और एक बार आपके बॉडी में चला गया, इसका भयंकर इतना परिणाम है कि व्यक्ति को लत लग जाता है। जैसे शेर के मुंह में जब खून लग जाता है मनुष्य का, वो कैसे करता है, तो वैसे ड्रग्स पाउडर है। वो जब शरीर में जाता है तो उसके बगैर रह नहीं सकता। और उसके साइड इफेक्ट इतने भयंकर है, अभी उसमें इतने सारे केमिकल्स मिला के उसका वैरायटी बनाया जाता है। उसके एक टैबलेट्स बनी है MDMA, वो टैबलेट्स यदि किसी ने खा लिया ना, वो इतना उसका भयानक परिणाम है। लड़कियों को खिलाया जाता है, लड़कों को खिलाया जाता है, जिससे सेक्स पावर इतना मतलब विकृत हो जाता है, पागल हो जाता है। और बोलते हैं कि वो जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके हेल्थ के ऊपर उसका इतने भयानक
परिणाम हो जाते हैं, जो लड़कियां हैं उनके प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, और ऐसे उनको कैंसर्स, भयानक भयानक बीमारियां जड़ जाती है लड़कों और लड़कियों को जो उसका सेवन करते हैं, ये ड्रग्स आदियों का। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे भारत देश में चल रहा है, और उसके बारे में हमारे युवाओं को, हमें इस्कॉन को युवाओं को प्रचार करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। कई युवाओं को हम बचा रहे हैं इन सारी बुरी चीज़ों से। तो हमको उनको ये बताना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन जो है भगवान को जानने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, संसार से बाहर निकलने के लिए है। हाँ, तो उनको कृष्ण की सेवा में यूज़ करना चाहिए, उनको लेवा लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, और उनके जीवन को धन्य करना चाहिए। तो हमें इसी संसार को इसी प्रकार से बचा सकते हैं। नहीं तो राक्षसी लोग जो है वो लोगों को नाश करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमें उनको मौका नहीं देना चाहिए। और बोला जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर, जैसे वैदिक शास्त्रों में एक बात कही जाती है, अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उसके आगे और एक वाक्य है जो वेदों में बताया गया है कि हिंसा तथैव च। अहिंसा तो पालन करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हिंसा करना चाहिए। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान ने क्या किया? अहिंसा का मार्ग बताया, लेकिन हिंसा भी किया। क्योंकि राक्षस जब आपके ऊपर आते हैं आक्रमण करने के लिए, आप माला पकड़ कर नहीं बैठ सकते। नहीं अरे मेरी माला करता हूँ, मेरी 16 माला बाकी है, बाद में तुम मेरे को मार नहीं होगा ऐसे। भगवान नरसिंह देव का हम रोज प्रार्थना करते हैं, समझ गए ना, रोज प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसे राक्षस लोग आ जाएंगे 50, 100, 200, 500, आप नरसिंह देव को नहीं बोल सकते कि आप आओ और उनको दंड दो। नहीं, आपको किस लिए रखा है इधर में मंदिर में? घास काटने के लिए? हाँ, आपको ये हाथ किस लिए दिया भगवान ने? मंदिर का रक्षा करने के लिए। प्रभुपाद जी ने खुद बोला है, उनका एक शिष्य है, उनका नाम याद नहीं है, उनको बताया कि जो पुजारी लोग रहते हैं, जो मंदिर के जो लोग हैं, जो मंदिरों में फुल टाइम रहते हैं, उनका ड्यूटी है विग्रह का अच्छा से केयर करना। इसको करके दिखाया वो बॉम्बे में, जो वो मंदिर तोड़ने के लिए आए, वो एक माता जी, मुझे नाम उनका याद नहीं है, पूरा दरवाजे पर मुझे मारो, लेकिन भगवान को कुछ नहीं करना। तो अभी मारो नहीं, मुझे मारो नहीं, तुम आओगे तो तुमको मारूंगा मैं, ऐसे बनने का। क्योंकि पुलिस वो समय पर आने वाले नहीं है। 10-15 आपके जब उनको टिकट मिल जाएगा ऊपर का, बाद में पुलिस आएगी, सरकार आएगी, और फिर 4 दिन उनको अंदर डालेगी, फिर बाहर निकालेगी। समझ गए? सेल्फ डिफेंस इसको बोलते हैं। शास्त्र में बताया गया है 6 प्रकार के आतताई है, जो पीछे से वार करते हैं, आपकी पत्नी का हरण करते हैं, जो आपकी जमीन हड़प करते हैं, और आपका घर जलाते हैं, और आपको विष खिलाते हैं। ऐसे सभी ये आतताई है, इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए। इसलिए समय आने पर एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला भी रखना है, तभी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, भगवान की सेवा में बने रह सकते हैं। नहीं तो संसार में राक्षस लोग आपको जीने नहीं देंगे, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत सावधान रहिए। भजन भी जोर शोर से कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपनी और भगवान की और भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए भी तैयार रहिए। शास्त्र बहुत पढ़ लिया, अभी पढ़ते रहेंगे, लेकिन शास्त्र के बाद आता है उपयोग शस्त्र का। बोलते हैं ना, शास्त्र, शाह मतलब जिसे शासन किया जाता है, शाह शास्त्र। तो उस शास्त्र में से एक डंडा जब बाहर आ जाता है, तो क्या बन जाता है? शस्त्र। तो शास्त्र पढ़ने के बाद शस्त्र को भी यूज करना सीखना चाहिए सभी भारतीय युवाओं को, और उसका उपयोग करना चाहिए अपने, जब उनके ऊपर कोई संकट आए तो। दूसरे की मुझे वो मदद करेगा अपेक्षा नहीं रखना खुद। और भगवान बोलते हैं, शास्त्र में ये भी बताया गया, अंग्रेजी में एक कहावत है, जो स्वयं को मदद करते हैं भगवान उसको मदद करते हैं, तो स्वयं को मदद करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की